नमस्कार सखियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से चरण स्पर्श स्वीकार हो और आप सभी को ज्यूतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे ज्यूतिया व्रत की बहुत ही पौराणिक कथा, जो बहुत पहले से हमारी दादी नानी कहती आई हैं, सुखिया और दुखिया की। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आज की कथा में हम सुखिया और दुखिया की कथा सुनेंगे। तो आज की जो कथा की दो नायिका हैं, उनमें एक का नाम सुखिया है और एक का नाम दुखिया है। तो जिस प्रकार नाम है उसी प्रकार उन दोनों की किस्मत भी है। सुखिया जो है बहुत संपन्न है, बहुत सुखी है, उसके पास हर एक चीज़ है, उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और उसी के विपरीत दुखिया जो है बहुत ही गरीब है। उसे अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी बड़ी बहन के घर में काम करना पड़ता है और वहाँ से जो कुछ मिल जाता है उसी से बेचारी अपना घर चलाती है। दोनों के पास दो दो बच्चे हैं। सुखिया के पास भी दो बच्चे हैं और दुखिया के पास भी दो बच्चे हैं। तो होता एक बार ऐसा है कि ज्यूतिया का व्रत आता है, तो सुखिया क्या करती है कि अपनी बड़ी बहन और अपनी छोटी बहन को चावल साफ करने के लिए देती है और नोनी का साग बनाने के लिए देती है। तो दुखिया क्या करती है, चावल को साफ करती है और जो खड़े खड़े चावल होते हैं वो अपनी बहन के लिए रख देती है, और जो चावल का कण होता है, जो छोटे छोटे खुदियाँ होती है, वो बेचारी अपने लिए रख लेती है कि ज्यूतिया व्रत में मैं भी थोड़े से चावल बना लूँगी। और जो नोनी का साग होता है उसमें से साग की पत्तियाँ जो निकाल के अपनी बड़ी बहन को दे देती है, और जो डंठल होते हैं वो अपने लिए रख लेती है कि मैं भी नोनी का साग बना लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा होती है कि ज्यूतिया के व्रत में नोनी का साग और चावल खाया जाता है। वो बेचारी अपने घर ले जाती है और वही रूखा सूखा बनाती है, खाती है, अपने बच्चों को खिलाती है और रात में सो जाती है। सोने के बाद आधी रात जाने के बाद उसे दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है। दरवाज़ा जाकर खोलती है तो देखती है एक बहुत ही बूढ़ी वृद्ध औरत आती हैं और उससे कहती हैं, बेटा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ है खाने को तो दे दो। तो वो दिल की तो बहुत ही अच्छी होती है, जो भी बचा खुचा रहता है बड़े प्रेम पूर्वक बुलाती है और बिठाती है और खिला देती है। उसके बाद वो वृद्ध औरत कहती हैं कि बेटा मुझे दिखाई तो देता नहीं है, मैं इतनी रात को अपने घर कैसे जाऊंगी। इस पे वो दुखिया कहती है कि माता आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे घर पे ही सो जाइए। कुछ रात जाने के बाद बूढ़ी माता को नींद लग जाती है, सो जाती हैं, और दुखिया भी दिन भर का काम की हुई रहती है, इसीलिए वो थक कर सो जाती है। जैसे ही कुछ रात बीतती है, वृद्ध माता जी उठती हैं और दुखिया को जगाती हैं और कहती हैं, ए बेटा दुखिया, हमारे पेट में तो गुड़गुड़ हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो इस पे दुखिया कहती है, कोई बात नहीं है माता, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर पेट खराब है तो आप घर में ही बैठ जाइए, क्योंकि आपको दिखाई देता नहीं है, रात में आप कहाँ बाहर जाएंगी इस आधी रात में। तो इस पे माता जी कहती हैं कि अच्छा ठीक है। अब वो जैसे ही घर के कोने में जाती हैं, फिर वहाँ से आवाज़ लगाती हैं कि ए दुखिया बेटा, कैसे करूँ, भर भर करूँ या छर छर करूँ। इस पे दुखिया तो एकदम नींद में रहती है, वो बोल देती है माता जी भर भर करिए, और दुखिया फिर से सो जाती है गहरी नींद में। और माता जी का जब करके हो जाता है तो वो फिर से दुखिया के पास आती हैं और बोलती है, ए बेटा अब तो सब कुछ हो गया, हाथ मेरे गीले हैं, हाथ कहाँ पोंछूं। इस पर दुखिया कहती है, नींद में ही वो बोल देती कि माता जी मेरे सर पे ही पोंछ लीजिए। इतना कहकर दुखिया फिर से सो जाती है गहरी नींद में। और कुछ देर के बाद जब भोर होती है तो दुखिया की नींद टूटती है, और नींद टूटने के बाद वो बूढ़ी माता को इधर उधर खोजती हैं, अपने अगल बगल देखती हैं तो बूढ़ी माता तो है ही नहीं। वो सोचती है लगता है मैंने कोई सपना देखा था। और उसके बाद वो स्नान करने के लिए नदी पे चली जाती है, क्योंकि पहले के समय में उपवास के दिन महिलाएं नदी पे स्नान करती थी। आज भी ये प्रथा है नदी पे नहाने की, लेकिन बहुत जगह संभव नहीं हो पाता है तो घर पे ही नहाया जाता है। तो जैसे ही दुखिया नदी पे नहाने जाती है, पानी में उतरती है और अपने बाल धोती है, तो बाल में से पूरा सोने का पानी निकलने लगता है। और गाँव की सारी औरतें देख के अचंभित हो जाती है और बोलती है, अरे दुखिया, ये तो तेरे सर में से सोने का पानी निकल रहा है। और दुखिया को भी बड़ा अजीब लगता है कि मेरे सर में से कैसे सोने का पानी निकल रहा है। फिर उसे रात की जो सारी बातें याद आती है। वो दौड़ के घर जाती है कि देखो घर में क्या हुआ है। जब घर जाती है, अपने घर के कोने में देखती है तो पूरे घर में सोने की लीद पड़ी हुई है। अब ये देख के दुखिया तो बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे से बोलती है कि ए बेटा, ऐसा करो कि ये सोना कैसे, कितना है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप क्या करो कि मौसी के घर चले जाओ और मौसी घर से तराजू मांग ले आओ। अब बेटा खुशी खुशी जाता है और अपनी मौसी से कहता है कि ए मौसी, हमको तराजू दे दो। अब मौसी कहती है कि इसके घर में खाने तक को नहीं, तराजू ले जाके करेगा क्या। तो पूछती क्या करोगे तराजू। इस पे वो बेटा बेचारा माँ की तरह से ही एकदम साफ मन का होता है। वो कह देता है
कि हमारे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को हम लोग नापेंगे। इस पे सुखिया हंस देती है, बोलती है कि हाँ, खाने को तो है नहीं, आया बड़ा सोना नापने। फिर भी उसके मन में थोड़ा सा विचार आता है कि देखो तो नापते क्या है ये लोग, कुछ तो ज़रूर नापेंगे, तभी तो तराजू मांग रहा है। वो क्या करती है कि तराजू के नीचे थोड़ा सा गुड़ चिपका देती है कि जो भी नापेंगे इस गुड़ में चिपक जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। तो तराजू जो है बच्चा घर लेके जाता है। सारे सोने नापने के बाद वो लोग जब तराजू लौटाते हैं तो तराजू के नीचे सोना चिपका हुआ था। जब सोना देखती है सुखिया, तब तो इसके मन में एकदम से बवाल मच जाता है कि अरे, इसके घर में इतना सोना आया कहाँ से। वो भागी भागी जाती है दुखिया के घर। दुखिया बेचारी दिल की एकदम साफ होती है, साफ साफ सारा प्रकरण रात वाला अपनी बहन सुखिया से बता देती है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो बूढ़ी माता आई थी, उन्होंने मेरा खुदी का चावल और नूनी के डंठल का साग खाया। साग खाने के बाद उनका पेट खराब हुआ। पेट खराब होने के बाद उन्होंने लैट्रिन करने की इच्छा जाहिर की। मैंने कहा कोने में कर लीजिए। उन्होंने कोने में किया और करने के बाद उन्होंने हाथ धोकर मेरे बाल में हाथ पोंछा और बस उसी का नतीजा है ये सब। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद सुखिया के मन में भी हलचल होती है कि अगले जुतिया पे मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगी तो मेरे घर भी सोना ही सोना हो जाएगा। अगली जुतिया के दिन वो क्या करती है कि जो साबुत चावल होते हैं उनको हटा देती है और उसमें से जो कण होते हैं, खुद्दी होते हैं, उसके चावल बना लेती है। और जो नोनी का साग होता है उसकी पत्तियां हटा के डंठल का साग बनाती है। सेम वैसा ही करती है जैसा कि दुखिया ने किया था। अब ये सब बना के रख देती है और इसको पहले से ही इंतज़ार होता है कि बूढ़ी माता तो आएंगी ही, और पहले से ही इंतज़ार करके बैठी रहती है। बस आधी रात जाती है तो दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है, तो ये दौड़ के खोल देती है और खोलने के बाद माता जी का स्वागत करती है और माता जी भी इच्छा जाहिर करती हैं खाने की। तो इस पे सुखिया ने पहले से ही जो खाना बना के रखा है तुरंत माता जी को परोस देती है कि लीजिए माता जी, खा लीजिए भरपेट जितना भी आपको खाना हो। अब खाने के बाद फिर से माता जी को सुला देती है और माता जी फिर सोने के बाद, जैसे दुखिया के घर में उन्होंने थोड़ी रात जाने के बाद जाकर पूछा था कि मेरा पेट गड़बड़ है, मुझे लैट्रिन महसूस हो रही है, उसी तरह से सुखिया से भी कहती हैं। अब सुखिया को तो सब कुछ पता रहता है, ये बहुत खुश रहती है, इतना खुश रहती है कि खुशी में भूल भी जाती है कि उसे क्या कहना और क्या नहीं कहना है। तो वो बोलती है माता जी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही कर लीजिए। और फिर माता जी उससे पूछती हैं कि अच्छा बताओ बेटा, भर भर करूं या छर छर करूं। तो इतना खुश होती है कि खुशी में इसे याद ही नहीं रहता है कि भड़बड़ बोलना है या छर छर बोलना है। अब ये कह देती है छर छर कर लीजिए माता जी। अब बिल्कुल उसी तरह से प्रकरण होता है। माता जी करके आती हैं और इससे पूछती हैं कि बेटा मेरे हाथ गीले हैं, इन्हें मैं कहाँ पोंछूं। तो वो बिल्कुल दुखिया की तरह से कहती है कि माता जी क्या करिए, मेरे सर में पोंछ लीजिए। अब उसके बाद ये सब कार्यक्रम होने के बाद दोनों लोग सो जाते हैं और सोने के बाद बिल्कुल जैसे दुखिया के घर में से माता जी गायब हो गई थी, उसी तरह से सुखिया के घर में से भी गायब हो जाती हैं। और ये सुबह उठती है और इसे कुछ अजीब सी बदबू आती है। तो जब अजीब सी बदबू आती है तो ये अपना सर देखती है, सर में पूरा लैट्रिन लगा हुआ है। फिर घर के कोने में दौड़ के देखती है, कोने में भी लैट्रिन लगा हुआ है। अब इसे बड़ा गुस्सा आता है। ये भाग के जाती है अपने दुखिया बहन के घर और बोलती है तुमने कितना झूठ झूठ मुझे बोला था, मेरे घर तो कोई सोना वोना नहीं हुआ, मेरे घर तो सब लैट्रिन हो गई। इस पर दुखिया पूछती है कि तुमने किया क्या क्या था। अब सुखिया सब विस्तार से बताती है कि मैंने भी खुदी के चावल बनाए थे, नूनी के डंठल के साग बनाए थे, बूढ़ी माता आई, खाई और लैट्रिन की इच्छा जाहिर की। और जाहिर करने के बाद उन्होंने पूछा कि भड़बड़ करूं या छर छर, मैंने कह दिया छर छर करो। और बस उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा घर बदबू कर रहा था। इस पर दुखिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है बहन यहीं पे तुमने गलती की। उन्होंने जब भड़बड़ पूछा था और छड़ छड़, तो भड़बड़ बोलना चाहिए था और तुमने छड़ छड़ कह दिया, इसीलिए सारा सोना लैट्रिन हो गया। और दूसरी गलती एक और तुमने की है, उसे भी सुन लो। पहली गलती तो तुम्हारी छोटी सी है, लेकिन दूसरी गलती तुमने बहुत बड़ी की है। मैं तो बहुत गरीब थी, इसलिए मैंने कन का चावल बनाया था, डंठल का साग बनाया था, लेकिन तुम्हारे पास तो बहन सब कुछ था। तुमने क्यों कन का चावल और डंठल का साग खिलाया माता जी को? तुम चाहती तो 52 व्यंजन बना के आप माता जी का स्वागत कर सकती थी। माता जी के रूप में जुतवहन बाबा थे, उन्हें हमारी सारी सच्चाई पता है कि हमारे पास कितनी शक्ति और कितना सामर्थ्य है। भगवान हमारे शक्ति और सामर्थ्य के भूखे नहीं होते हैं, भगवान तो हमारे भाव और भक्ति के भूखे होते हैं। अगर हम अपने भाव और भक्ति से कन का चावल और डंठल का साग भी खिला देते हैं तो भगवान खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भगवान के सामने अपना शक्ति और अपना सामर्थ्य नहीं दिखाना है, बस अपनी भाव और भक्ति दिखानी है। जितना आपके पास है
उसी को सच्चे मन से भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। और इसी के साथ कहिए जितवाहन बाबा की जय। और सभी माताओं बहनों का जिउत्या व्रत सफल हो, इसी कामना के साथ हम इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। और ये कथा अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप लोगों को ये कथा कैसी लगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।